जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की कथा पिछले कई दिवसों से राजा परीक्षित भगवान सुखदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं और यही कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादि 88,000 ऋषि पुराणों के ज्ञाता उग्रश्रवा सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं और YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भगत इस दास की तोतली वाणी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से शंकर भगवान ने लाला के दर्शन किए, लेकिन अभी तक लाला का जो है नामकरण नहीं है। इसलिए श्री वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य से कहा, आप गोकुल जाइए और दोनों पुत्रों का नामकरण करके आइए। लेकिन नंद जी के को ये बात बिल्कुल विदित नहीं है कि छोटा वाला भी मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत किया। आओ महाराज, बड़ी कृपा किया आपने, कहाँ से पधारे? गर्गाचार्य जी बोले, कहीं नामकरण करना, कहीं ब्याह पढ़ना, अपना ही सब काम है नंद जी, और क्या कहते हो, सब ठीक है? नंद जी बोले, चोखी याद दिवाई महाराज, मेरे घर में भी दो लाला है और अभी काऊ को नामकरण ना भयो। गर्गाचार्य जी बोले, परंतु आपके पुत्र का नामकरण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यदुराम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। असल में बात यह है नंद जी कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। विशेषकर मैं वसुदेव जी के घर का पंडित हूँ और आपको शायद मालूम है कि कंस के मन में यह शंका बैठ गई कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं हो सकती, इसलिए कंस सोचता है ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव जी ने अपना 8वां पुत्र गोकुल भेज दिया हो। अब यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस को ये शंका और बलवती हो जाएगी। कंस कहेगा कि वसुदेव के घर के पंडित ने नंद के पुत्र का नामकरण क्यों किया? इसका मतलब नंद जी के घर जो पुत्र हैं जो वो वसुदेव का है। फिर कोई ना कोई राक्षस को भेजेगा और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से, मेरे कारण किसी के बालक का जीवन संकट में आवे। नंद जी ने कही, महाराज बात तो आप ठीक करते हो, लेकिन कंस को जब पता ही नहीं चलेगा तो राक्षस भेजोगे क्यों? गर्ग जी बोले, यही तो बात है नंद जी, आप प्रत्येक कार्य बड़ी धूमधाम से मनाते हो ना, करते हो। लाला का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, उसमें पूतना आएगी। लाला की 6 महीना का उत्सव मनाया, उसमें सकटासुर आ गया कि नहीं? 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया तो तृणावर्त आया कि नहीं? यदि आपने नामकरण संस्कार भी इसी धूमधाम से मनाया, भीड़ में कंस का कोई न कोई राक्षस आ जाएगा, आपके पुत्र का जीवन संकट में आ सकता है। नंद जी बोले, नहीं महाराज, हम किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे, पर लाला का नामकरण आपके श्रीमुख से ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त है, आप किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे। यशोदा जी से नंद ने आकर कहा, देखो देवी, हमारे घर में तो 2 लाला है, पर दोवन में से काऊ को नामकरण ना भयो, जल्दी चलो नामकरण करने है गो। लेकिन मैया ने सोची, ये सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं,
इसके लिए दोनों माताओं ने दोनों पुत्रों की अदला बदली करके अपनी गोद में लेकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोहिणी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को संत गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा, देखते 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 उनकी तो समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी। आए थे नामकरण करने, पर कन्हैया की झांकी देखकर अपना ही नाम भूल गए, मैं कौन हूं। कन्हैया की झांकी देखकर संत गर्ग की विचित्र समाधि लगी। ऐसी अद्भुत समाधि लगी। समाधि दो प्रकार की होती है जी, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें बंद हो, श्वास चलती रहे। त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें तो खुली रह जाए, मुख खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा साक्षात परमात्मा है, निर्विकार निर्गुण निरीह ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई। अच्छा, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए और आंखें भी खुली रह जाए तो आप क्या समझेंगे। अब दोनों माताएं गर्गाचार्य के चेहरे को देखे। मैया रोहिणी बोली, का भयो या यशोदा बोली, भगवान जाने का भयो। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुख के सामने हाथ ऐसे ऐसे करके घुमाया। श्वास नहीं है। आंखों के सामने चुटकी बजाई, आंखों के पलक भी नहीं गिरते। यशोदा बोली, का भयो बाबा जी को। रोहिणी बोली, मोए तो ऐसो लाग्यो कि महाराज जी पधार गए दिखे। यशोदा जी दोनों हाथ पकड़कर गर्गाचार्य को जोर जोर से झोंक कर बोल रही हैं, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज पधार गए क्या। अरे पधारना हो ही था तो बाहर जाकर पधारते, मेरे घर में आकर काय को पधारे। अच्छा जोशी पकड़ कर लाए, जो घर में आते आते ही पधार गए, लोग क्या कहेंगे। दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य को जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। बोले, क्या हुआ। मैया बोली, तुम ठीक ठाक तो हो। गर्गाचार्य बोले, मुझे क्या हुआ था। अरे बाबा, तुमरो मुंह खुलो रह गयो, आंखी खुली रह गई और निगोड़े तो निगोड़े, श्वास ही बंद हो गयो। श्वास बंद रह गई तो हमें डर सो लग्यो। हमने सोची जानो का भयो। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छुपाऊंगा, आज असली बात बता ही देता हूँ। गर्गाचार्य ने, मैया बताऊं मुझे क्या हुआ था। अरे आपकी गोद में जो लाला है ना, साक्षात गर्गाचार्य ने जैसे बताना चाह रहे थे, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य ने कहा आपको गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात, इतने बोले थे कि गोद में बैठे कृष्ण ने इशारा किया, बाबा या पुत्र बनने का फायदा है, भगवान बनने का नहीं। मैया हमें पुत्र मानती है, गोद में बिठाती है, अपना स्तनपान कराती है, माखन खिलाती है, लाड लड़ाती है। क्यों? क्योंकि मैं इनका पुत्र हूं। कहीं तुमने हमें भगवान बना दिया तो भगवान की तो पूजा कैसी होती है आप सब लोग जानते हैं ना। भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं, 4 चिनौरी सुबह, 4 शाम को भोग लगा देंगे, 2 अगरबत्ती सुबह, 2 शाम को घुमा देंगे। कहीं सज्जन बोट में जाना हो तो आहा, यदि किसी पार्टी में जाना हो तो क्या करते हैं मालूम है, भगवान के सामने दूध का गिलास धर देते और
डर जाते हैं और कहते हैं, भगवान जी अब आपके लिए क्या चूल्हा जलाए, सबका तो निमंत्रण है आज, आप दूध पीकर ही काम चलाना, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। भगवान ने इशारा किया, एकदम चुप, यहाँ पुत्र बताने में ही फायदा है, यदि भगवान बता दिया तो चिनिया बादाम का भोग लगेगा। गर्गाचार्य जी इशारा समझ गए और बोले, आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गुणों का खजाना है माता, मैं इसकी मस्तक रेखा देख पाता हूँ माता। मस्तक रेखा दिखने में जरा भी ध्यान भंग हो जाए तो वो रेखा पकड़ में नहीं आती, इसलिए मेरी आंखें खुली रह गई थी। मैया बोली, चोखी रेखा देखियो बाबा, इतनी लंबी रेखा, हम तो एकदम डर गई थी, हमने तो सोचो कि महाराज जी तो पधार गए दिखे, अब नामकरण शुरू करिए। गर्गाचार्य ने देखा माताएं कितनी चतुर है, बच्चों की अदला बदली करके बैठी हैं मेरी परीक्षा लेने को। गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा। यशोदा बोली, मैं बड़ी हूँ, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य ये नामकरण किया, कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिकयादं बलं विदु। माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी, गर्गाचार्य की चरणों में पधरा दी, रखते हुए रोहिणी से बोले धीरे से, खटिया पलटन नहीं है, सच्चा दोषी है, सही बात बताए किसका पुत्र है। ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसको सब कहेंगे बलराम या बलभद्र। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे बलभद्र कहते हैं। हलधर इसका नाम होगा, दाऊ दयाल इसका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए जाने के कारण इसका नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये कौन है? बोल पड़ी, केयोसन वर्णाश्रयोहास ग्रहवतो अनुयुगं तनुः शुक्ल रक्तस्तदा पीत इदानीं कृष्णतां गत। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अब इनका वर्ण कृष्ण होने के नाते इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। काला है ना, थोड़ा सांवला है ना, पर ये सांवला नहीं, जग का उजियारा है। माता, ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव ही होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा। इसके बहुत से नाम होंगे, बहुत से रूप होंगे, कौन वर्णन कर सकता है। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है, नारायण के समान
समस्त गुण इसमें विद्यमान है। मैया बोली, हे महात्मा जी, दक्षिणा यदि कम है तो ज्यादा दे दूं, पर इतुत की बातें ना बताइयो, जरूरत ना है। इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। कभू भगवान बतावे, कभू नारायण बतावे, कभी कुछ बतावे, सीधी चोन ना है बतावे, सीधी बात करो ना। मेरी लाला पराक्रमी होएगो। गर्गाचार्य ने कहा, माँ तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे भाव को वंदन करता हूँ मैं। मैया ने बहुत स्वर्ण दिया। गर्गाचार्य का जो भक्ति अनुष्ठान 3 दिन में चल रहा था आज पूर्ण हो गया। आशीर्वाद देकर गर्गाचार्य जी चले गए। उनको धन क्या चाहिए, सबसे बड़ा धन तो गोविंद है। गोविंद का दर्शन मिल गया तो किसी प्रकार के धन की आकांक्षा मन में हो सकती है क्या। मैया मन में बड़ी प्रसन्न है, पूरे ब्रज में आनंद आ रहा है। इसलिए अभी से आपको जय श्री कृष्ण